पिछली बार मैंने आपको पत्ती की टर्मिनोलॉजी में पत्ती का धारण, पर्ण विन्यास, अनुपर्ण और उनके प्रकार, पत्ती के प्रकार, पत्ती का संलग्न, पत्ती का आकार और पत्ती के मार्जिन के बारे में मैं आज बताऊंगी। पत्ती के आकार तक मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। अब है पत्ती का शीर्ष। पत्ती के शीर्ष भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है अच्छन्न कोर। जो पत्ती कटी फटी नहीं होती उसे कहते हैं अच्छन्न कोर या एंटायर लीफ, जैसे कैलोट्रोपिस। दूसरी प्रकार की तरंगित पत्ती होती है, अंडुलेट कहते हैं। लहरदार, लहर ऊपर और नीचे की ओर हो, न कि अंदर के बाहर की ओर। क्रक्ची पत्ती जो होती है, आरी के दांतों के समान कटा हुआ उपांत, परंतु दांतों की दिशा ऊपर की ओर हो, जैसे गुड़हल में होती है। दंतुर पत्ती ऐसी श्वेदंती उपांत जिसके दांते अधिक छोटे हों। तो और भी कई तरह की, पर जनरली जो प्लांट्स में होती है वो आपको मैंने बता दी है। शूलमय कांटों वाला उपांत होता है, जैसे आर्जिमोन में। हस्ताकार हथेली के समान पालियों या कटा हुआ, जैसे रिसिनस में होता है। अब पत्ती का शीर्ष। पत्ती का शीर्ष भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कुंठाग्र, कुंठित या ब्लंट, ऐसा गोलाईकार, जैसे बरगद, फाइकस। अब ये इस तरीके से बताऊंगी आपको। जो ये ऑप्ट्यूस है, ये ऐसा ब्लंट या गोलाईदार जैसे बरगद में होता है। निशिताग्र, ये एक्यूट है। एक्यूट न्यून कोण बनाकर समाप्त होने वाला तीक्ष्ण शीर्ष। जो ये एक्यूट पत्ती है, ये 45 डिग्री एंगल से मुड़ती है, तो ये एक्यूट कहलाती है। और तीसरी प्रकार की है एक्यूमिनेट या कॉर्डेट, पुच्छिल, ऐसी शीर्ष जो लंबी और क्रश दुम की भांति हो, ये इस तरीके से। तो ये इसका शीर्ष जो है वो कैसा है, क्रश दुम की भांति होता है, जैसे पीपल में। ये कप्सीडेट, लंबे, कठोर और शूल अंत होने वाला पर्ण शीर्ष, जैसे खजूर में होती है। ये इस तरीके से पत्ती पाई जाती है। एरिस्टेट, शुकधारी, एक दृढ़ शुक और पतला, जो पतला और अत्यंत लंबा शीर्ष बनाता है। रिट्यूस, ऐसा कुंठाग्र जिसके सिरे पर छिछला खांच, ये इस तरीके से होता है। और ये इमार्जिनेट, ऐसा शीर्ष जिसमें गहरी खांच होती है, जैसे दो पत्ती की जैसे दिख रही है, लेकिन ये गहरी खांच वाला होता है। म्यूक्रोनेट में क्या होता है, जो पत्ती होती है उसके शीर्ष पर एक सुई छोटी नोक में समाप्त हो गया, ऐसा गोलाईदार शीर्ष जो अचानक ही एक छोटी नोक में समाप्त हो गया है। और फिर है प्रतानी सिर और प्रतानधारी और कुंडलित शीर्ष, ये वाला होता है। एपिक्यूलेट, छोटे, तीक्ष्ण और लचीले बिंदु में समाप्त होने वाला शीर्ष को कहते हैं। अब इसके बाद पत्ती की सतह। पत्ती की सतह जो होती है, रोमिल और एरोमिल। एरोमिल ग्लैब्रस कहते हैं। और दूसरी पत्ती होती है खुरदरी। तीसरी होती है नीलाभ, ग्लॉक्यस। चौथी होती है शूलधारी। पांचवी होती है रोएदार। यदि रोएदार पत्ती है तो रोएदार में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोमिल, प्यूबिसेंट। तो एरोमिल पत्ती जो होती है उसमें किसी प्रकार की रोम या अन्य किसी प्रकार की अभिवृद्धियों से मुक्त एवं समान धरातल। एरोमिल में मतलब कोई रोम नहीं पाया जाता है। खुरदरी, ऐसी धरातल जो स्पर्श करने पर कठोर प्रतीत होती है। लसदार, ग्लूटिनस, चिपचिपे पदार्थ से ढका धरातल, जैसे तंबाकू की पत्ती में होता है। नीलाभ, हरा एवं चमकदार धरातल होता है, जैसे नींबू की पत्ती में होता है। शूलधारी, कांटों से ढका धरातल, जैसे पीली कटेली में। रोएदार, रोमों से ढका हुआ धरातल। रोमिल धरातल रोमों के अनुसार। अब है रोमिल, छोटे, कोमल, सीधे रोमों से ढकी हुई पत्ती होती है, उसे रोमिल कहते हैं। सूक्ष्म रोमिल, जिसमें सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। घन रोमिल, छोटे, कोमल और ऊन के समान घने रोमों से ढकी हुई पत्ती को कहते हैं।
दीर्घ रोमी लंबे व कोमल सघन रोमों से ढकी होती है। मखमली सीधे सामान्य दृढ़ रोए वाले मखमली आवरण से ढका हुआ होता है। लोमेश वूली कोमल लंबे कुंडलित और ऊन की भांति दिखने वाले रोमों द्वारा सघनता पूर्वक ढका हुआ होता है। विरल रोमिल पाइलोस लंबे और कोमल रोमों से विरलता पूर्वक ढका। नेक्स्ट किरकिरा जो स्पर्श करने पर किरकिरा या रेतीला लगे। नेक्स्ट दृढ़ लोमी कठोर और कांटों के समान दृढ़ रोमों से ढका हुआ होता है। ताराकार तारे के समान रोम जिसमें अरीय शाखाएं होती है। एक या दो बार विभाजित रोम प्राय ताराकार ही माने जाते हैं। दीर्घ लोमी स्थूल या मोटे रोम युक्त धरातल को कहते हैं। नत रोमी तीक्ष्ण सीधे लेटे हुए कड़े तथा प्राय आधार के पास फूले हुए रोम होते हैं। मृदुलोमी रेशमी रोम युक्त होती हैं। तो ये रोमों के प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार रोमों के। ये वाला सबसे पहला जो बताया है वो है सूक्ष्म रोमिल। सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं इसके अंदर। ये घन रोमिल है इसमें, और ये दीर्घ रोमी है, इस तरीके से पाया जाता है। ये इसमें बहुत मतलब ये वाला जो सूक्ष्म रोम पाए जा रहे हैं, और इसमें घन रोमिल में भी बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं ना। और ये वाले जो हैं दीर्घ रोमी थोड़े लंबे से हैं इसमें रोम, और ये मखमली मतलब मखमल जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। और ई वाला है लोमेश, ये वाला ये इस तरीके से होता है। तो ये जो रोम है ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपको बताया। नेक्स्ट है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास पत्ती की शिराओं या संवहन फूलों का व्यवस्था क्रम। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिकावत शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। इसमें एक शिरीय या बहुशिरीय भी पाया जाता है। यदि बहुशिरीय है तो अभिसारीय और अपसारीय है। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास ऐसा शिरा विन्यास जिसमें शिरिकाएं अनियमित रूप से वितरित होती हैं और एक जाल सा बनाती हैं। अब इसमें है एक शिरीय जिसमें केवल एक मुख्य शिरा और उसके अनेक पार्श्वीय शिराएं निकलती है जो पत्ती के शीर्ष की ओर फैली होती है, जैसे आम पीपल। ये वाली जो शिरा विन्यास है वो यूनिकॉस्टेड टाइप की कहलाती है, एक शिरीय। अब है बहुशिरीय जिसमें एक से अधिक मुख्य शिराएं जो पर्णवृंत के शीर्ष से निकलती है और पत्ती के शीर्ष तक फैली रहती है। यह है मल्टीकॉस्टेड, ये वाली जो नीचे से लेकर के ऊपर तक निकली रहती हैं। सॉरी, ये वाली। तो इसमें भी दो प्रकार की होती है। बहुशिरीय में भी अभिसारी अनेक मुख्य शिराएं पर्णवृंत के शीर्ष से निकलने के पश्चात इस प्रकार से घूमती है कि पत्ती के शीर्ष पर एकत्रित हो जाती है। अब दूसरी प्रकार का है डाइवर्जेंट। अनेक मुख्य शिराएं पर्णवृंत के शीर्ष से निकलने के बाद पत्ती के किनारों पर फैल जाती है। अब दूसरी प्रकार का है समानांतर शिरा विन्यास। ऐसा शिरा विन्यास जिसमें पत्ती की मुख्य शिराएं परस्पर समानांतर या लगभग समानांतर होती है। जैसे केले में, ये केले की पत्ती है, इसमें जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। और जो जालिका व शिरा विन्यास होता है उसमें जो शिराएं होती है वो जालिका जाल के रूप में पाई जाती हैं इनमें, इसलिए उसको कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। तो जालिका पैरेलल वेनेशन होता है, वो भी पहला एक शिरीय जिसमें केवल एक मुख्य शिरा हो, दूसरी मल्टीकॉस्टेड जिसमें एक से अधिक मुख्य शिराएं हों, तीसरा अभिसारी शिराएं पर्णदल के आधार से शीर्ष की ओर वक्रित ढंग से फैलती है जैसे गेहूं में। अपसारी शिराएं पर्णदल के आधार से निकलती है और फिर पत्ती के उपांत की ओर पहुँचती है और एक दूसरे से दूर हटती जाती है। अब है पत्ती की बनावट। पत्ती की बनावट
पत्ती चरमिल भी हो सकती है, झिल्लीमय भी हो सकती है, झिल्ली नुमा भी हो सकती है, मौसल और गूदेदार पत्ती भी हो सकती है। तो चर्मिल पत्ती, जब पत्ती चमड़े के समान मोटी और कड़ी हो, जैसे कैलोट्रोपिस में होती है, आंकड़े की पत्ती जो होती है वो चर्मिल होती है। झिल्ली में एक ऐसी पत्ती जो पतली झिल्ली के समान लचीली हो, जैसे मकॉय में सोलेनम नाइग्रम। झिल्ली नुमा एक पतली सूखी ऐसी पत्ती जो हरी न हो, जैसे शतावर एस्पेरागस। चौथी है फ्लैशी, एक कोमल और मोटी पत्ती जैसे स्पर्जुला। पांचवी है गूदेदार, एक मौसल और रसीली पत्ती जैसे पत्थर चट्टा की पत्ती होती है। अब है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एक पुष्प गुच्छ या एक पुष्पाष्ट पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम भी 3 प्रकार का होता है, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम। पुष्पक्रम असीमाक्षी पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम जिसका मुख्य अक्ष पुष्प के निर्माण में पूर्णतः उपयोग में नहीं आता है, बल्कि वह निरंतर बढ़ता रहता है और पार्श्व में पुष्पों को अग्राभिसारी अनुक्रम में बनाता रहता है। जो असीमाक्षी पुष्पक्रम है उसमें पुष्प की वृद्धि लगातार होती है, उसमें पुष्प लगे रहते हैं, तो उसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे असीमाक्ष, एक सरल दीर्घित अनिश्चित पुष्पक्रम जिसमें पुष्प सवृंत होते हैं, जैसे मूली, सरसों। ये इस प्रकार का जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है वो इस तरह का है कि एक पुष्प इधर लगा, एक पुष्प इधर, एक इधर एक इधर, इसकी जो वृद्धि है वो असीमित होती है, तो इसे रेसिमोस पुष्पक्रम कहते हैं। दूसरा है पेनिकल। इसी में यौगिक असीमाक्ष को पेनिकल कहते हैं। जब असीमाक्ष पुष्पक्रम शाखित हो जाता है तो उसे पेनिकल कहते हैं, जैसे गुलमोहर में। तीसरे प्रकार का स्पाइक। स्पाइक सामान्यतः अशाखित दीर्घित सरल और अनिश्चित पुष्पक्रम जिसमें पुष्प व्रंतहीन होते हैं। इसमें पुष्प व्रंत नहीं पाया जाता, इसमें पुष्प व्रंत पाए जाते हैं। सव्रंत पुष्प है और इसमें पुष्प कैसे हैं, अव्रंत पुष्प होते हैं, लेकिन इनकी वृद्धि कैसी होती है, लगातार होती रहती है। तो अशाखित दीर्घित सरल और अनिश्चित पुष्पक्रम जिसमें पुष्प व्रंतहीन होते हैं, जैसे एडेटोडा। अब है यौगिक कनिष्ठ, कंपाउंड स्पाइक। जब कनिष्ठ का मुख्य अक्ष शाखित हो जाता है तो पुष्प शाखाओं पर कनिष्ठ की भांति लगे रहते हैं। तो और नेक्स्ट है स्ट्रोबाइल। एक प्रकार की कनिष्ठ जिसके पुष्प अपाती और झिल्ली में सपत्र कक्ष में लगा रहता है, जैसे यूमुलस। कनिशिका, स्पाइकलेट, घासों के यौगिक पुष्पक्रम की इकाई जिसमें एक या अधिक पुष्पों और उनके सपत्रों का गुच्छा होता है, तो ये वाला है स्पाइकलेट, जो घास में पाया जाता है ज़्यादातर। कनिश केवल काष्ठीय पौधों में मिलने वाला एक लिंगी पुष्पों का एक पुष्पक्रम नीचे की ओर लटका कनिष्ठ, जैसे इसमें शहतूत होती जो होती है वो हमेशा उल्टी लटकी हुई रहती है, तो उसका जो पुष्पक्रम है वो है कनिष्ठ। नेक्स्ट है स्पेडिक्स। एक स्पैथ रंगीन सपत्र में लिपटा मोटा मौसल कनिष्ठ पुष्पक्रम जैसे मक्का में पाया जाता है ये। अब है कोरियम ऐसा अनिश्चित पुष्पक्रम जिसका पुष्पाक्ष छोटा और चौड़ा होकर शीर्ष पर न्यूनाधिक चपटा हो गया और जिसमें बाहरी पुष्प पहले विकसित होते हैं, जैसे कैंडी डफ्ट में। तो इस तरीके से ये पुष्प लगे हुए रहते हैं। अब है यौगिक समशिक या कंपाउंड कोरियम, शाखित अक्ष वाला समशिक जैसे पायरस। अब है अम्बेल पुष्पक्रम, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पों के व्रंत एक ही स्थान से विकसित होते हैं और खुले छाते की तितलियों की भांति दिखाई देते हैं। उदाहरण संपूर्ण अम्बेलिफेरी के पौधे, जैसे ये यहाँ से पुष्प लगे रहेंगे तो
इस एक ही अक्ष से कई सारे पुष्प लगे रहते हैं जो ये छाते के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अम्बेल। अब एक यौगिक पुष्प छत्र, कंपाउंड अम्बेल शाखित पुष्प छत्र जिसकी प्रत्येक शाखा पुष्प छत्र होती है, ये भी धनिया है इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है कैपिटेट, समुंड। समुंड जब बहुत से अवृंत पुष्प एक समानित प्रिज्म से निकलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जैसे अकेशिया, माइमोसा, पुष्पासन की अनुपस्थिति के कारण यह मुंडक से भिन्न होती है। कैपिटुलम नेक्स्ट, मुंडक जो पुष्पक्रम होता है कैपिटुलम, यह सनफ्लावर में पाया जाता है। यह सामान्यतः अवृंत पुष्पों के पुंज से बनी एक सघन पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष से बने एक उत्तल पुष्पासन पर लगे होते हैं।